शारदीय नवरात्र आज से शुरू हो गया है। वैसे इस मौके पर गोलमुरी स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में कलश स्थापना की गई, जहां मां दुर्गे की आराधना शुरू हो गई है। ये कलश स्थापना जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने की है। मां दुर्गे के 9 रूपों का पूजन किया जाएगा। हालांकि इस बार 8 दिनों में ही पूजा संपन्न हो रहा है। वैसे सरयू राय ने मंदिर निर्माण के संकल्प के साथ रामायण पाठ और दुर्गा सप्तशती पाठ का संकल्प लिया, जो 8 दिनों तक चलेगा। वही जब बैठे छाया में बैठ के बाइट ले लेते हैं। हम लोगों ने आज यहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर केबल टाउन में माँ काली के मंदिर में उन्होंने कलश स्थापित किया है और पूजा अर्चना के बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ यहाँ से आरंभ होगा। साथ ही साथ तुलसीदास कृत रामचरितमानस का पाठ भी होगा, नवान पारायण होगा। ये 2 का संकल्प हमने किया और हम लोग माँ से प्रार्थना करते हैं कि यह मंदिर जितना जल्दी हो अपने स्वरूप में आ जाए, इसका निर्माण पूरी तरह से संपन्न हो जाए। एक तरह से मेरा व्यक्तिगत पूजा करने का ही उद्देश्य है, वैसे और लोगों ने भी साथ में बैठकर संकल्प लिया है अपने अपने उद्देश्यों की सिद्धि के लिए। इस बार नवरात्र 8 दिनों का ही है, एक तिथिक्षा है, तो पूरे नवरात्र में यहाँ दुर्गा सप्तशती का पाठ और रामचरितमानस का नवान पारायण होगा। निर्माण के विषय में आम जनता, यहाँ जो आम लोग रहते हैं, सहयोग के विषय बात की जाए तो कैसा सहयोग है यहाँ के लोगों का? नहीं, सहयोग है, सहानुभूति है, लोगों में प्रसन्नता है। निर्माण का काम तो अपनी गति से हो रहा है। अब यहाँ देवी देवता प्रतिष्ठित हो गए हैं, तो उनके ऊपर है निर्माण कितना त्वरित गति से, कितना तेज गति से होता है। और क्या लगता है, क्या सुविधा यहाँ पे और होना चाहिए जिससे लोगों का जीविकोपार्जन भी चल सके? देखिए, तो मंदिर आध्यात्मिक स्थान है, इसको हम लोग लोकाचार में जीविकोपार्जन से दूसरे उद्देश्यों से जोड़ेंगे तो उचित नहीं है। हम लोगों का संकल्प है मंदिर अपने रूप में प्रतिष्ठित हो जाए, उसके बाद जो ही फलित होगा इससे वो सामने आएगा। उसी को योजना नहीं हम लोग की है। योजना केवल मंदिर और इस स्थान को आध्यात्मिक स्थान के रूप में स्थापित करना उद्देश्य हम लोगों का ही है। अब इस क्रम में
जो भी लोकाचार के माध्यम से किसी को आर्थिक लाभ मिलता है, किसी को आध्यात्मिक लाभ मिलता है, उसके ऊपर में है। हम लोग की कोई योजना नहीं है। योजना बस मंदिर स्थापना और इस स्थान को आध्यात्मिक स्थान के रूप में प्रतिष्ठित करना है। स्थानीय लोगों के मन में था कि, क्योंकि मैं भी उसमें एक हिस्सा हूँ, तो कि मंदिर बन जाता तो हम लोग कुछ जीविकोपार्जन का दुकान, छोटा मोटा दुकान चला करके भी ऐसे होता। हमने तो कहा कि भाई हम लोग मंदिर स्थापित करना चाहते हैं, इसके बाद जो स्वतः जो गतिविधियाँ होंगी वो होंगी। पहले तो इस मंदिर में कोई हाथ ही नहीं लगाना चाहता था। हम लोगों ने हिम्मत किया, खतरा मोल लिया, देवी देवताओं का आह्वान किया। अभी चल रहा है, अभी अपनी प्रक्रिया से चलेगा। ऐसा नहीं है कोई हम लोगों के पास इतना साधन है कि एक बैग हम लोग इस मंदिर को पूरे स्वरूप में खड़ा करें। जब मंदिर बन जाएगा, यहाँ लोगों का आना जाना पूजा पाठ के लिए शुरू हो जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से उसका जो फलित लाभ होगा वह तो सबसे ज़्यादा यहाँ के लोगों को ही मिलेगा। मगर हम लोगों का उद्देश्य किसी को लाभ दिलाना या मंदिर को एक आर्थिक स्रोत के रूप में प्रतिष्ठित करना नहीं है। हम लोग केवल आध्यात्मिक स्रोत के रूप में इसको प्रतिष्ठित करना चाहते हैं।